Hello students. Today we are reading our chapter 6 Bhakti Sufi tradition, and now today our topic is 7.3 language and communication. तो अब इसके अंदर क्या बताया गया है? It was not just in Sama that the Chishti adopted local languages. तो ये सिर्फ समा ही नहीं था, जो जैसा कि हमने समा के बारे में पीछे पढ़ा है 7.2 के अंदर, जिसके अंदर जो चिश्तीस थे उन्होंने लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था इन दिल्ली. Those associated with the चिश्ती सिलसिला conversed in हिंदवी. अब जिन्होंने भी जो भी दिल्ली के अंदर थे, जो चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए थे, उन्होंने बातचीत की किसके अंदर? हिंदवी लैंग्वेज के अंदर. हिंदवी क्या थी? ये लैंग्वेज थी लोगों की. लोग इसी लैंग्वेज में बात करते थे. अदर सूफी सच एज बाबा फरीद कंपोज्ड वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेज. दूसरे जो सूफी थे जैसे कि बाबा फरीद, उन्होंने जो श्लोकों को लिखा था वो लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखा था. विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब. और बाबा फरीद के जो वर्सेस थे उनको इनको इनकॉर्पोरेट मतलब उनको संकलित किया किसके अंदर? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर उनको लिखा गया. येट अदर कंपोज्ड लॉन्ग पोइम्स और मास नवीस. और जो दूसरी तरह की जो पोइम्स थी जिनको मास नवीस कहा जाता था, वो भी उसमें भी आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता था किसके? डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलोगोरी. मतलब भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको बताया गया है कैसे कि ह्यूमन लव के तौर पर भी आपस में प्यार बनाए रखने के रूप में उसको दिखाया गया है कि अगर भगवान से प्यार करना है तो आपस में प्यार बनाकर रखो. इस प्रकार का बताया गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रेम आख्यान. जैसे कि प्रेम आख्यान एक लव स्टोरी जो लिखी गई है पद्मावत, जिसको कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है. रिवॉल्व्ड अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मिनी एंड रतन सेन. अभी जो स्टोरी थी पद्मावत की, ये जो है किसके अराउंड घूमती है? पद्मिनी और रतन सेन के रोमांस के बताया गया इसके अंदर. द किंग ऑफ चित्तौड़. जो रतन सेन थे वो कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के. देयर ट्रायल वर सिम्बॉलिक एंड सोल्स जर्नी टू द डिवाइन. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो आत्मा की परमात्मा तक की जो जर्नी है उसको इसमें बताया गया है. सच पोइटिक कंपोजिशंस वर ऑफन रिसाइटिंग इन हॉस्पिक्स यूजुअली ड्यूरिंग समा. इस प्रकार की जो ये पोइटिक जो कंपोजिशंस हैं इनको रिसाइट किया जाता है, मतलब कि बोला जाता है, गाया जाता है. जो हॉस्पिक्स थी मतलब जो खानखा थे, जब उसमें समा का प्रोग्राम होता था तब इस प्रकार की पोइम्स को गाया जाता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. A different genre of Sufi poetry was composed in around the town of Bijapur, Karnataka. तो अब एक अलग प्रकार की जो सूफी पोइट्री थी वो बनाई जा रही थी कहाँ पर? जो बीजापुर कर्नाटका का शहर था उसके पास के एरिया में. दीज वर शॉर्ट पोइम्स इन दखनी attributed to Chishti Sufis who lived in this region during the 17th and 18th centuries. अब ये जो पोइम थी इसको रचा गया था किन के द्वारा? उन चिश्ती सूफीज़ के द्वारा जो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जो थे यहाँ पर रहते थे. दखनी लैंग्वेज के अंदर इनको लिखा गया था. दीज पोइम्स वर प्रोबेबली संग बाय वुमेन्स. ये जो पोइम्स थी इनको वुमेन्स के द्वारा गाया जाता था. कब? जब वो घर के काम कर रही होती थी, जैसे कि ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज पीस रही होती थी, या फिर स्पिनिंग कर रही होती थी. उस समय वुमेन्स इनको गाती थी. अदर कंपोजिशंस वर इन द फॉर्म ऑफ लोरीनामा, लल्लाबाइज जिसको हम बोलते हैं, एंड शादीनामा जो कि वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं, इनकी फॉर्म में भी और पोइम जो थी उनको
लिखा गया था. It is likely that the Sufis of this region were inspired by the pre-existing Bhakti tradition of the Kannada Vachan of the Lingyata and the Marathi Abhang of the Saint of पंधारपुर. अब क्योंकि इन सूफीज पर जो इस रीजन में रहने वाले जो लोग थे उनसे ये इंस्पायर थे, जो यहाँ पर भक्ति ट्रेडिशन चल रहा था, जैसे कन्नड़ा वचन जो था लिंग यातों का, उससे प्रभावित थे. ठीक है. और मराठी वचन मराठी अभंग जो थे, जो कि संत थे पंधारपुर के, इनका सूफियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था. इट इज़ थ्रू द दिस मीडियम द इस्लाम ग्रेजुअली गेन अ प्लेस इन द विलेज ऑफ डेक्कन. तो इसी प्रकार से जो इस्लाम था इसने अपनी जगह बनाई थी जो विलेज थे डेक्कन के, उनके अंदर. तो ये था हमारा 7.3. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 7.4 सूफीज़ एंड स्टेट्स. जो सूफीज़ हैं और जो स्टेट्स थे. अब इसमें क्या बताया गया है. ए मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वॉज ऑस्टेरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर. तो अब एक जो मेजर फीचर था चिश्ती ट्रेडिशन का वो क्या था. ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी मीन्स कि संयम बरतना, सादगी रहना. तो ये एक मेजर ट्रेडिशन था, एक चिश्ती ट्रेडिशन का एक मेजर फीचर था ये ऑस्टेरिटी का, सादगी रखना. इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम. अब इसमें वो क्या चीज़ इंक्लूड थी कि डिस्टेंस बना के रखना. किससे. वर्ल्डली पावर. वर्ल्ड की जो पावर्स हैं, ताकतें हैं, उससे अपना डिस्टेंस बनाकर रखना. However, this was by no means a situation of absolute isolation from the political power. अब इसका ये अर्थ नहीं था बिल्कुल ही कि बिल्कुल जो पॉलिटिकल पावर है उससे अपनी दूरी बनाकर रखो या बिल्कुल उससे अलग हो जाओ. द सूफी एक्सपेक्टेड अनसोलिसाइटेड ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स. अब ये जो सूफीज थे ये एक्सेप्ट करते थे अनसोलिसाइड ग्रांट्स होते हैं, बिना मांगी हुई जो अनुदान इनको मिलते थे या डोनेशन जो मिलती थी, जो पॉलिटिकल एलिट लोग थे जो देते थे इनको डोनेशन, वो एक्सेप्ट करते थे इस पैसे को. द सुल्तान इन टर्न सेटअप चैरिटेबल ट्रस्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर हॉस्पिक्स एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड्स. अब जो सुल्तान थे वो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते थे और किसके लिए, ताकि जो हॉस्पिक्स जो खानका वगैरह होती थी उनको उनको ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, और जो इनको टैक्स फ्री लैंड जो थी वो उनको अनुदान में देते थे. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से. द चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशन इन कैश एंड काइंड्स. अब ये जो चिश्तीस थे ये डोनेशन को कैश में या किसी तरह जो भी मिलती थी उसको एक्सेप्ट करते थे, रादर देन एक्मुलेट डोनेशन, बजाय कि अब ये डोनेशन को एक्मुलेट करें, इकट्ठा करें. भाई जैसे पैसा मिल गया डोनेशन में या कुछ भी सामान मिल गया, उसको इकट्ठा करने की बजाय दे प्रेफर टू यूज़ दीज फुली ऑन immediate requirements such as food, clothes, living quarters and ritual necessities. अब ये क्या प्रेफर करते थे कि पूरे के पूरा इसको जो भी उस समय की ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करने के लिए, जैसे चाहे खाने की ज़रूरत है, क्लोथ की है, रहने के लिए घर है, या फिर जो भी इनकी रिचुअल उस समय हुआ करती, समा को जब ये किया करते थे, समा जो भक्ति करते थे क्वाली वगैरह गाकर, तो इस समय इस जो भी ज़रूरतें थी उन सबको पूरा करने के लिए इस डोनेशन को खर्च ये लोग कर देते थे. ऑल दिस इनहेंस द मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख्स. अब इन सब से जैसे पैसा वैसा खर्च कर देते थे, सबको पता था भी अपने पास कुछ नहीं रखते, सब चीज़ों को खर्च कर देते हैं ज़रूरतों पर, विच इन टर्न अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. अब इससे क्या हुआ, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, मॉरल अथॉरिटी बढ़ी इनकी. अब जो लोग थे इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, चाहे वो किसी भी ग्रुप में से थे, कोई भी थे, हर तरह के लोग जो थे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे. फर्दर देयर पोइट्री एंड स्कॉलरशिप and people's belief in their miraculous power made Sufi popular among the masses whose sports king wishes to secure.
अब जैसे इनकी जो पोइट्री होती थी, पाइटी होती थी, जो भी स्कॉलरशिप, ये विद्वान जो ये होते थे, इन सब चीज़ों से जो लोगों का विश्वास था, एक ये था कि भाई इनके पास मिरेकल्स पावर भी है, मतलब चमत्कारिक इनके पास पावर भी है। तो इससे क्या हो रहा था, ये जो सूफीज थे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे लोगों के बीच में। और इनका जो सपोर्ट था वो राजा भी बनाकर रखना चाहता था कि सूफीज राजा को भी सपोर्ट करे। King did not simply need to demonstrate their association with Sufi. अब जो राजा थे वो सीधे तौर पर ये नहीं दिखा, ये सिर्फ इतना ही नहीं चाहते थे कि भाई वो दर्शाएं कि वो सूफियों के साथ जुड़े हुए हैं। दे ऑल्सो रिक्वायर्स लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। अब वो क्या चाहते थे कि ये जो है इन, मतलब कि जो सूफीज़ हैं इनसे जुड़ कर रहे, राजाओं के साथ ये लोग बने रहे। वैन द तुर्क सेटअप द दिल्ली सल्तनत, जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत को सेटअप किया, दे रेसिस्टेड द इंस्टेंस ऑफ उलेमा ऑन इम्पोजिंग शरिया एज स्टेट लॉ बिकॉज दे एंटिसिपेटिंग अपोजिशन फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स, द मेजोरिटी ऑफ whom वर नॉन मुस्लिम्स। अब जो जब तुर्क आए दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत जब उन्होंने सेटअप की, तो उन्होंने विरोध किया उलेमाओं का कि वो अपने स्टेट के अंदर शरिया को नहीं लगाएंगे। शरिया क्या था, इनका कानून था, इस्लामिक कानून, भाई सिर्फ इस्लामिक कानून को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि इसका विरोध होगा उनकी प्रजा के द्वारा। जो क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में जो उनकी प्रजा थी वो क्या थी, नॉन मुस्लिम थी। द सुल्तान देन सॉर्ट आउट द सूफीज। अब जो सुल्तान थे उन्होंने किसका सहारा लिया, सूफियों का सहारा लिया इस समय। हु डिराइव्ड देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। अब जो कहते थे कि हम डायरेक्टली क्या थे, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मतलब कि जो है शरिया के द्वारा कोई बातचीत नहीं ये लोग करते थे, मतलब कि भगवान से डायरेक्टली अपना संबंध जो थे वो बताते थे। तो शरिया का कुछ नहीं इनके भी साथ लेना देना था, तो इन्होंने सुल्तानों ने अपने आप को सूफियों के साथ जोड़ लिया। बिसाइड इट वॉज बिलीव दैट द ओलिया could intercede with God in order to improve the material and spiritual conditions of the ordinary human beings. इसके अलावा ऐसा भी माना जाता था कि जो औलिया है ये रक्षा करते हैं भगवान के साथ मिलकर और इम्प्रूव करते हैं भौतिक और जो स्पिरिचुअल कंडीशंस थी उनको, ये आम लोगों की उनको ये इम्प्रूव करते हैं, ऐसा एक मानना था, एक विश्वास उस समय बन गया था। दिस एक्सप्लेन्स वाई किंग ऑफन वांटेड द टॉम्स टू बी इन द विसिनाइट ऑफ द सूफी श्राइन एंड हॉस्पिक। अब इससे क्या पता चलता था कि क्यों ये जो शासक थे ये अपनी जो इनकी टॉम्स थी या कब्रें जो थी, इनकी जो कब्रें हुआ करती थी उनको सूफी दरगाहों और जो हॉस्पिक्स थी, खानखाई होती थी, उसके पास बनवाना चाहते थे। क्योंकि इनका विश्वास था कि जो है सूफ़ी औलिया वगैरह जो भी हैं ये भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, डायरेक्टली भगवान से जुड़े हुए लोग हैं। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का। हाउ एवर देयर वॉज इंस्टेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान एंड द सूफीज। हालांकि ऐसे भी इंस्टेंस देखने को मिलते हैं कि जो सूफीज और सुल्तान थे इनके बीच में आपसी मतभेद हो गए थे। To assert their authority, both expected that certain rituals be performed, such as prostration and kissing of the feet. अब जैसे कुछ ऐसी रिचुअल्स थी जो अपने अपनी अथॉरिटी का दावा करने के लिए, जैसे राजा है चाहे सूफी है, तो अब क्या था, जैसे राजा के सामने क्या करना होता था, प्रोस्ट्रेशन मतलब कि जो झुक कर प्रणाम करना, सिर झुकाकर राजा के सामने प्रणाम करते थे, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से किसिंग ऑन द फीट, मतलब कि अभी जो संत वगैरह होते थे इनके पैरों पर उस समय किस करने का जो था भाई, ये एक रिवाज जो था चल रहा होता था।
तो इस सब से क्या हो रहा था, आपस में इन दोनों के बीच में कई बार मतभेद भी आ जाते थे। ओकेजनली द सूफी शेख्स वर एड्रेस्ड विद हाई साउंडेड टाइटल्स। और कई बार क्या आता था, ओकेजनली जो सूफी शेख होते थे उनको बहुत ही ऊंचे ऊंचे टाइटल से भी दिए जाते थे राजा के द्वारा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या बताया है, द डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। अब जो शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया के होते थे, उन्हें क्या पहचान दी जाती थी, सुल्तान अल मुशेक ये नाम दिया जाता था, जिसका मीनिंग क्या होता था, सुल्तान सुल्तान जो है शेखों का सुल्तान, मतलब ये एक टाइटल जो था वो प्रदान किया जाता था। तो ये तो था सूफी और स्टेट टॉपिक हमारा। आज इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।